दिमाग में नहीं आती कि जब सपने लिखने से पूरे होते ही नहीं है साले तो लिखने क्यों है? फिर आया दिमाग में कि जब लिखने से क्या होता है। मेरे को जब अपलाइन कहती थी, मैं कहा सर काम नहीं चलता, 1.5 साल हो गया, पैसा आता है उससे ज्यादा तो मैं लगा देता हूं। तो बोले तेरा कोई सपना है? मैं कहा है। तो बोले पेपर पे लिखा? मैं कहा नहीं लिखा। बोले तो लिख। मैं कहा सर लिखने से क्या होगा? बोले तू लिख। मैं कहा सर लिखने से क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा। बोले तो लिख डाल। जब लिखने से कुछ नहीं होता तो लिख डाल, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना। दिमाग में आया यार अपलाइन इज ऑलवेज राइट। इफ यू थिंक द अपलाइन इज रॉन्ग, सी रूल नंबर 1, अपलाइन सही है क्योंकि अपलाइन ही दूर का सोचती है ना। दोस्त जो भी सपना आज से जो भी मन में आए, घर पे जाना, डायरी निकालना, इतनी मोटी डायरी निकालना, इतनी मोटी, उठाने में 4 लोग लग जाए, 4 लोग इतना अच्छा, उसको पालकी में उठाना पड़े, इतना बड़ा डायरी, उसमें जब आए जो आए ड्रीम लिख देने का। आगे का कल के बॉलीवुड का सबसे बड़ा अगर हीरो होगा तो वो मैं होगा, लिखने का उसके अंदर। अगर आज के बाद अगर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा हीरोइना फिदा होंगी तो वो मेरे पे होंगी, लिखो। सबसे बंदा बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो मैं होगा, लिखो लिखो उसको, जो भी मन में आता है लिखो। और दोस्त जब पता है कि लिखने से कुछ नहीं होगा तो क्या करने का। अक्सर लोग फेल क्यों होते हैं? कई बार नहीं कहते सर मैंने तो बड़े बड़े सपने लिखे थे, सर मैंने इतना बड़ा ग्रंथ भर दिया, इतना बड़ा डायरी, सर मैंने तो दीवारों पे, बाथरूम में, बेडरूम में, छत पे, जहां गाड़ी पे, सब जगह लिखा, सर कुछ हुआ नहीं। उसने एक बड़ी गलती की, वो सिर्फ सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ा और वापिस। अब मैं उनको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ से अहमदाबाद जाने में 1 घंटा लगता है। अब मैं गाड़ी लेके 10 किलोमीटर जाता हूँ, फिर 10 किलोमीटर बैक आता हूँ, फिर 10 किलोमीटर आगे जाता हूँ, फिर बैक आता हूँ, तो कभी अहमदाबाद पहुंचूंगा? 1 घंटा तो क्या, मेरे लिए 300 घंटा भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। वो बंदा क्या कि यहाँ सपना लिखा, लिखने के बाद उसने अगली सीढ़ी नहीं चढ़ी। सफलता सीढ़ियों की तरह है। इस हॉल पे आप डायरेक्ट नहीं आए, सीढ़ियां चढ़ी ना ऐसे, फिर सीढ़ियों के बीच में एक चीज देखी आपने, टर्न भी थे, टर्न थे ना। हमको सीढ़ियां नजर आई, हमको टर्न नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमको पता था इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के हम हॉल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्विच योर ड्रीम्स इनटू गोल्स। अपने सपनों को अपने गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, मिशन बनाओ, लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ, पर्पस बनाओ उसको। जब तक आपके सपने सपने हैं तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन सपना मिशन बन गया, जिस दिन सपना लक्ष्य बन गया, जिस दिन सपना उद्देश्य बन गया, जिस दिन सपना टारगेट बन गया, दोस्तों उसके बाद ये जिंदगी रुकेगी नहीं कभी भी। ये सिलसिला कभी नहीं रुक सकता। जिसको जाना है वो जाएगा और जिसको आना है वो भी आएगा। क्योंकि याद रखना, दुनिया की कोई भी कुर्सी बनी है तो किसी ना किसी के बैठने के लिए जरूर बनी है। तुम नहीं होगे तो कोई दूसरा होगा, पर होगा जरूर। आज से अपना लक्ष्य बना लो, इस कुर्सी के ऊपर अपना नाम लिख के जाओ और कुर्सी को चैलेंज कर दो कि तू मेरी है, मेरी ही रहेगी। अगली बार जब आऊंगा तो मैं तेरे ऊपर ही बैठने वाला हूं, अपनी कुर्सी पर बैठूंगा। सपने लिख दिए, सपनों को आप लिखने के बाद क्या करना, आफ्टर राइट डाउन ड्रीम्स वेट फॉर पीरियड ऑफ 48 आवर्स। सपने लिखने के बाद किताब को बंद कर दो, 48 घंटे तक कुछ करने का नहीं। सपने लिखे, किताब बंद कर दो। ये क्यों बंद करनी है? कारण क्या है उसके पीछे? दोस्त जब आप सपना लिख देंगे ना, एक बार बैठे मुझे घर लेना है, घोड़ा लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, टीवी लेना है, बीबी लेना है, सब कुछ लेना है, जो कुछ चाहिए आपको। आप मुझे शाहरुख खान के साथ डिनर करना है, सलमान के साथ शादी करनी है, ऐश्वर्या के साथ शादी करनी है, कैटरीना के साथ शादी करनी है। तो दोस्त जो भी है उसको लिखते जाओ। लिखने के बाद उसको बंद कर दो। बंद करने का 48 घंटे तक सोचो उसके ऊपर कि यार मुझे
इसमें क्या होगा, जब आप सोचेंगे ना यार मुझे घर लेना है, तो आपके दिमाग में तुरंत 48 घंटे अंदर पता क्या आएगा, यार घर लेना है ना तो घर ऐसे रहेगा, मैं इतने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, इतनी बड़ी मेरी टीम होगी, मैं इतनी होम मीटिंग लगाऊंगा, इतने सेमिनार लगाऊंगा, इतना प्रमोशन मटीरियल टीम में बांटूंगा, इतने सेमिनार अटेंड करूंगा, उसके बाद जब मेरी टीम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा तब मेरा घर बनेगा। तो यार मुझे आज से काम करना है। तो आपको उसका रीजन पता चलेगा, लिखने के बाद 48 आवर तक उसका पता चल जाएगा कि ये कैसे आएगा, उसका चक्कर क्या करना है, उसको पूरा कैसे करना है, उसकी हलचल मन में चालू हो जाएगी। यस नेक्स्ट, हाँ पीछे ले लेंगे। नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ, उन 48 घंटों के अंदर अपने आप से पूछना है कि क्या कैटरीना के साथ शादी करने का मेरा कोई सबसे बड़ा रीजन है। सपने जितने भी मैंने बोला लिख लो, घर घोड़ा गाड़ी बेड़ी जो कुछ चाहिए ले लो, लिख लो, सपने के अंदर लिख लो। फिर 48 घंटे के बाद ये सोचने का, अपने आप से सवाल करने के कि जो मैंने लिखा क्या उसको पाने के लिए कोई ठोस रीजन है मेरे पास। अगर लगता है कि नहीं यार कैटरीना के साथ शादी करेगा ना तो अपनी जिंदगी को खतरा है, कभी भी सलमान आके गोली मार सकते हैं, इसको आउट करो, आउट। तो एक सपना निकल गया, ठीक है यार शाहरुख के साथ में अगर मैं डिनर करने जाऊंगा ना तो मेरे को लगता है वो 2-4 करोड़ मेरे से ऐसे ही मांगेगा, इतना मेरे पास है, तो शाहरुख आउट। यस, फिर बोले यार मेरे को तो क्या कि प्लेन खरीदने का, यार प्लेन खरीदूंगा तो मेरी तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, जमीन बिक जाएगी, तो प्लेन का सपना और खरीद नहीं सकता, मैं घूम तो सकता हूं। तो ऐसे उन 48 घंटों के अंदर हर सपना, जो भी सपना आपने लिखा है उसको पाने के लिए एक ठोस रीजन होना चाहिए। अगर आपको रीजन मिलता है तो वो बन गया आपका गोल, अगर नहीं मिलता तो वो सपना है, उसको सपने वाली जगह पे ही रहने दो। आप क्या करना, 48 घंटे जब उसको लिखा तो उस टाइम एक बुक सपनों की और एक बुक गोल की, यहां से सपने उठाए, क्या बन गए, गोल। मुझे सफायर बनना है, तो क्यों बनना है, अरे सफायर बन जाऊंगा तो 10 करोड़ रुपया जेब में होगा, मेरे पास दुनिया की बेहतरीन गाड़ी होगी, मैं दुनिया का बहुत बड़ा बंगला ले सकता हूं, मेरे पास नाम होगा, मेरे पास 2.5 लाख लोगों की टीम होगी, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगी, इसलिए मुझे सफायर बनना है। इसलिए मुझे सफायर बनना है, इसलिए कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाऊंगा, मेरे पास खुद का घर होगा, ये रोज के किराए मकान बदल के मैं दुखी हो चुका हूं। तो आपके पास एक ठोस रीजन आ गया, मेरे पास एक बहुत बढ़िया कार होगी, ये लिफ्ट मांग के मेरा तो हाथ सूख गया, ये दोनों हाथ कंपैरिजन करेगा, बोलेगा वो ये तो अच्छा वाला है, ये तो सूख गया, रोकना भाई रोक रहा है, ऐसा कर करके ये सूख गया है, तो कम से कम मेरा बॉडी एकदम टकाटक रहेगा। ये जो सूर्य की स्किन, जब अपना सूर्य की जब गर्मी पड़ती है तो मेरी स्किन जलती है, मेरी स्किन को कैंसर हो सकता है, कम से कम मेरे पास कार होगी एकदम जबरदस्त टकाटक, अपने बच्चों के साथ यार मैं बढ़िया पिकनिक बनाने जा सकता हूँ, घूमने फिरने जा सकता हूँ। तो इसके पास क्या हो गया, आपके पास ठोस रीजन। तो जिसको पूरा करने के लिए आपके पास ठोस रीजन आ गया तो वो क्या बन गया, आपका गोल। तो हमने क्या किया, पहले सपने लिखे, सपने को लिखने के बाद उसको 48 घंटे तक हमने बंद रखा, सोचा उसके ऊपर, और उसके अंदर हमने अपने आप से सवाल किया कि यही मेरे लिए क्यों जरूरी है। अगर जिसका ठोस रीजन मिल गया वो बन गया गोल, जिसका नहीं मिला उसको जाओ दबा करो, वो सपना है, टेंशन नहीं, पावे लेते रहो। यस, नेक्स्ट दोस्तों, एक चीज अंडरस्टैंड, अब सपना लिख दिया, लिखने से सपना पूरा होता नहीं है, तो हमने क्या किया, उन सपनों को इमेजिन किया, कौन कौन सा सपना जो मुझे क्यों करना है, उसके पीछे ठोस रीजन क्या है, क्या वजह है मुझे उसको पूरा करना है। तो वो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, स्विच कर दिया किसमें, गोल्स में, और गोल तो लिख दिया। तो अब लिखता सबने लिया, हर बार लिखते हैं, लेकिन पूरा फिर भी होता नहीं है, तो उसको पूरा तो कैसे करना पड़ेगा ना। तो कैसे पूरा करना है, उसके लिए हमारे पास 7 स्टेप दिए हुए हैं कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमें वो 7 काम करने पड़ेंगे जो कामयाब लोगों ने किए हैं। यस, पहला स्टेप, राइट डाउन योर गोल्स। अब अपने गोल्स लिखने, जो भी गोल है कि मुझे
आज के 3 महीने के बाद अभी मैं प्रिविलेज आया हूँ। आज के 3 महीने बाद मैं जब यहाँ पे सेमिनार में आऊँगा तो स्टार के रूप में आऊँगा। मैं स्टार हूँ तो प्रीमियर बन के आऊँगा, प्रीमियर हूँ तो आज से मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो डिप्लोमेट बन के आऊँगा। अपनी आज मैं 10 लोगों को लेके आया हूँ, अगली बार मैं 50 लोगों को लेके आऊँगा। और एक वक्त आएगा यहाँ पे एक ही दिन में 4-4 शिफ्ट लगेगी, इतने बड़े लोग लेके आ जाएंगे हम। यस कभी अहमदाबाद की टीम का सेमिनार चल रहा है, वो गए। सूरत का चल रहा है, वो गए। बॉम्बे का चल रहा है, वो गए। राजस्थान का चल रहा है, वो गए। एमपी का चल रहा है, वो गए। गोल्स लिख दिए। गोल्स लिखने के बाद अपनी डेडलाइंस कि ये गोल जो मैंने लिखे हैं, ये गोल जो है इससे पहले होल बन जाए तो हमको क्या करने का डेडलाइन डालना पड़ेगा कि ये आज 12 जनवरी 2013 है और अगले ये जो लास्ट का मंथ है 31 दिसंबर 2013 तक आज मैं स्टार हूं, लेकिन तब तक मैं कम से कम भी 100 माइल जरूर करूंगा। तो ये क्या बन गया था डेडलाइन? कौन सी? 31 दिसंबर 2013। और फिर उसके बीच में जो पीरियड है वहां तांडव नहीं करने का है, सोना नहीं है, पिकनिक नहीं बनानी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। वैसे जैसे कि जिन लोगों ने अचीव किया है उनसे सलाह लगी कि सर ये आपने कैसे पूरा किया, मुझे गाइड करिए। आई विल डू इट, आई विल अचीव इट, मैं ऐसे पाना चाहता हूं। यस तो ये डेडलाइन जरूर डालनी है। अक्सर लोग सपना लिख देते हैं, सर मुझे घर चाहिए। कब तक चाहिए? यही कोई सर 1-1.5 साल के अंदर। मतलब तुझे ही पता नहीं है 1-1.5 साल मतलब। कोई डेडलाइन डाल कि इतनी तारीख तक ये घर मुझे चाहिए, यानी हो किसी भी तरह ये मुझे घर चाहिए। अक्सर लोग गोल लिखने के बावजूद भी पूरे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो डेडलाइन ही नहीं डालते। वो 2 साल पहले भी स्टार था, आज भी स्टार है और 200 साल तक वो स्टार रहने वाला है। कोई डेडलाइन नहीं डाला है। स्टेज पे आके बड़ा खुशी से बोलता है आई एम स्टार, जली को आग बुझी को राख कहते हैं आई एम स्टार, आई एम स्टार। पूरी जिंदगी वो स्टार रहने वाला है, उसका क्रियाकर्म पूरी जिंदगी स्टार में ही होने वाला है। उसको ये मालूम नहीं है कि स्टार का बाप ऊपर चांद बैठा हुआ है वैसा बनने का तेरे को। गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बछड़ा बोलते हैं, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बैल बोलते हैं, जब वो एकदम जवान हो जाता है तब उसको सांड बोलते हैं। लेकिन पाड़ा साला पैदा होता है पाड़े के रूप में और पाड़े के रूप में ही मर जाता है। अपने को पाड़ा नहीं बनने का। क्या अगर जानवर अपनी पिन चेंज करता है तो अभी से अपनी डेडलाइन डालनी है, अपनी पिन चेंज करने की कि मुझे इतने टाइम में ये पिन चेंज करनी है। राइट आउट ऑब्स्टेकल। दोस्तों जंप तो आएंगे पर समझदारी होनी चाहिए। बॉम्बे से यहां तक आने में कितने मोड़ आते हैं? कितने? बहुत सारे। और कोई यहां से उदयपुर जाना हो तो कितने मोड़ आएंगे? हैं? कितने आएंगे? मैं पूरे वर्ल्ड का बता सकता हूं कि कितने मोड़ है। कोई भी इलाके का पूछो मेरे को कितने मोड़ आते हैं? सिर्फ 2 ही मोड़ आते हैं दोस्तों, एक राइट और एक लेफ्ट। इससे आगे कोई मोड़ नहीं होता। 2 ही मोड़ आते हैं, राइट और लेफ्ट। ऐसे ही कुछ ऑब्स्टेकल आएगी। कई बार ऐसे हालात बनेंगे कि लिख दिया था 31/12/2013 तक मेरे को होंडा सिटी गाड़ी चाहिए 10 लाख की
गाड़ी चाहिए, अभी स्कूटर पे घूम रहा है, लेकिन बीच वाले हालातों का उसने लिखा नहीं था। इसी दौरान भूकंप आ सकता है, तेरा घर गिर सकता है, इसी दौरान तेरा एक्सीडेंट होकर तेरी टांग टूट सकती है, इसी दौरान कोई नई चौनी ठंडी वाली कंपनी खुलेगी, तेरी सारी टीम जा सकती है, इसी दौरान तेरी अपलाइन भाग सकती है, इसी दौरान कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें पहले तैयार करके रखने की, प्रिपरेशन पहले बना के रखने की कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर रीजन मजबूत है, अगर ठोस रीजन है उस सपने को पाने का, तो गारंटी है दोस्त कि वो सपना आपका जरूर पूरा हो। यस। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने कसम खाई कि ठीक 27 अगस्त सन 2004 को मेरी ड्रीम कार वैगनर मेरे घर पे आएगी, मतलब आएगी। दोस्त इसी दौरान एक कंपनी खुली, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं था वो जल्दी जल्दी उधर भागे। हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आए, गवर्नमेंट के प्रॉब्लम होते हैं, गवर्नमेंट के प्रॉब्लम का आपको मालूम ही है। कंपनी जेन्युइन थी, जेन्युइन भी होकर उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए वक्त लगता है। हमारे कुछ चेक बाउंस हुए, पैसा कंपनी ने सारा बाद में लौटा दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम टिके रहे। क्यों? और ये चीजें हमने सोच के रखी थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन चीजों के लिए पहले तैयारी करके रखने की, इन चीजों की पहले तैयारी करके रखने की। क्यों? क्योंकि मुझे 27 अगस्त सन 2004 को गाड़ी लेकर आना है, मतलब आना है। यस। दोस्त गाड़ी आई अपनी 27 अगस्त 2004 को हमने गाड़ी ली, क्योंकि हमने उसके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल आने वाले थे, जितनी भी मुश्किलें आने वाली थी, वो हम उन सबसे प्रिपेयर थे। कुछ भी हो सकता है, बीवी भाग जाए, टीवी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, परवाह करने का नहीं। क्योंकि किसी एक इंसान के रुकने से ये दुनिया नहीं रुकती मेरे दोस्त। जब किसी एक इंसान के रुकने से दुनिया नहीं रुक सकती, तो कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल फाइट, क्योंकि मैं एक विजेता हूं, मैं एक फाइटर हूं, मुझे हर टाइम फाइट करनी है। बात करो नेक्स्ट। हाँ, राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल हु विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। दोस्तों अब यहां पे बारी आती है कि गोल लिख दिया, गोल लिखने के बाद ऑब्स्टेकल लिख दिए, मुश्किलें लिख दी, लेकिन उसके बाद हमने उन लोगों के नाम लिखने हैं जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, कई बार आदमी कहता है सर उसके पास ना मारुति 800 है, मेरे पास साइकिल है, मैं कैसे जाऊं? उसको शर्म है, तुमको काय की शर्म है? वो तुमसे मिलता है तो उसको शर्म आती है, तुम बड़े आदमी से मिलते हो तुमको काय की शर्म आ रही है? उसके घर के बाहर तंबू डाल के बैठ जाओ, उसको यह पूछना बता तेरी गाड़ी कैसे आई। अगर मर्सिडीज वाला है तो उसको बोलना बता तेरी गाड़ी कैसे आई। तब तक नहीं हिलने का जब तक वो बंदा आके रीजन ना बताए अपने कि मैंने ये किया, तब तक उठने का नहीं। ऐसे लोगों के नाम अपनी लिस्ट में डाल दो, क्योंकि कामयाब आदमी को फॉलो करोगे तो ही कामयाब हो पाओगे। उन लोगों के नाम लिखो जो आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वो आपकी अपलाइन में हो सकता है वो लोग आपकी डाउनलाइन में हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है आपका रिश्तेदार, हो सकता है कि वो आपका दुश्मन हो। नाम लिखो, उसका नाम लिखो जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे, खाली पेपर नहीं भरने। नेक्स्ट, राइट डाउन द कैश जो आपको उस गोल को पूरा करने में मदद करेगा। कैश, बहुत सारे लोग ये कैश को नहीं पकड़ते, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिलती, उनके मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाते। नेक्स्ट, कैश का मतलब समझाता हूं। नॉलेज, के फॉर नॉलेज। अगर मैंने सपना देखा है सफायर बनने का, तो अभी से मैं क्या हूं? अगर मैं स्टार इन्वेस्टर हूं तो देखना क्या मेरे पास सफायर जितना नॉलेज है? आपको आंसर मिलेगा नहीं। अगर नहीं है तो राइट डाउन द नेम्स, उस इंसान का नाम लिखो जो सफायर का नॉलेज रखता है कि वो सफायर कैसे बने। अगर आप डिप्लोमेट बनना चाहते हो और अभी आप प्रीमियर हो तो राइट डाउन द नेम्स, डिप्लोमेट, उसका नाम लिखो जो आपको डिप्लोमेट बना सकता है। उसकी सीढ़ियां देखो, उसकी बुक रीडिंग देखो, उसकी वर्किंग स्टाइल देखो, वो कितनी मेहनत करता है। तभी आप सफायर बन सकते हैं, तभी आपकी मर्सिडीज कार आएगी, तभी आपका ड्रीम्स जो है वो गोल्स में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद तभी वो पूरा होगा जब उसको आप फॉलो करेंगे। नॉलेज, उसके बाद एटीट्यूड।
दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ यार कंपनी ने यार 7,000 का सर 9,500 कर दिया, सर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा सर मैं ना, मुझे ना कुछ डर लग रहा है सर मेरे को ना कुछ पेट में गड़गड़ जैसी हो रही है सर, मेरे को ना कुछ लफड़ा लोचा लग रहा है, मैं नेगेटिव बोलता रहा हूँ तो क्या मैं सफाई बनूंगा? पहुंचना मुझे किधर है? मुझे दिल्ली, और जा किधर हूँ? भरूच की तरफ, कभी पहुंच पाऊंगा? तो क्या करना पड़ेगा? दिल्ली वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो अपने आप से सवाल करना है, अपने आप से कि आस्क योरसेल्फ कि क्या मेरा एटीट्यूड सफायर जैसा है? जो संजय धीमान आपके सामने खड़ा है, क्या जितना नॉलेज उसके पास है, क्या वो नॉलेज मेरे पास है? बनना तो मैं उसके जैसा चाहता हूं, पर क्या उसके जितना नॉलेज मेरे पास है? अगर नहीं है तो पूछो कि सर आप कौन सी बुक पढ़ते हो, सर आप कितने बजे उठते हो, सर कितनी एक्सरसाइज करते हो, सर दिन में कितने काम करते हो, सर आपको फोन आते हैं या आप फोन लगाते हैं, महीने के कितने सेमिनार लगाते हो, कि ये सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? ऐसा नॉलेज, ऐसा एटीट्यूड कि आप ऐसे पॉजिटिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, सब ज्ञान क्या है उसके पीछे? दोस्त याद रखना, एक बार की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात, मैं और मेरा बेटा दोनों ना कैरम बोर्ड खेल रहे थे, रात के 11 बज गए। मैंने बोला बेटा 2 गेम में जीत गया, मैंने कहा बेटा सो जाओ, लेट अस स्लीप। आओ सोते, टाइम इज ओवर। कहता नो डैड, टाइम इज नॉट ओवर।